गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। रात को जब वे सो रहे थे, अर्जुन को एक सपना आता है जिसमें वह वही पुरानी झोपड़ी देखता है। लेकिन इस बार वहां एक अंधेरा साया था जो उसे बुला रहा था। कौन है? क्यों मुझे बुला रहे हो? जब वह जागता है तो उसे कमरे की दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखाई देते हैं, जो खो गया है वह वापस आएगा। अर्जुन, सिया और मोहन को फोन लगाता है। अर्जुन, सिया और मोहन ने फिर से झोपड़ी जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर वही पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, लेकिन अब उसमें से खून बह रहा था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हमें पता करना होगा कि ये सब क्या हो रहा है। जब वे अंदर जाते हैं तो अचानक वे देखते हैं कि वही आत्मा जिसकी पहले उन्हें मदद की थी, अब भयानक रूप में प्रकट होती है। तुमने मुझे मुक्त किया है, लेकिन मेरी वापसी के साथ एक खतरनाक शक्ति भी जाग गई है। आत्मा ने बताया कि गांव के पास एक पुरानी गुफा है जहां एक जादुई पत्थर छिपा है। वह पत्थर गांव की सुरक्षा का प्रतीक था, लेकिन उसे चुराने के बाद गांव पर एक भयानक साया छा गया था। मुझे उस पत्थर की शक्ति को पुनः प्राप्त करना होगा, नहीं तो गांव में एक महान संशय आएगा। अर्जुन, सिया और मोहन ने तय किया कि उन्हें गुफा की ओर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एहसास हुआ कि गांव के लोग अजीब व्यवहार करने लगे हैं। क्या ये वही भयानक शक्ति है? हमें जल्दी चलना होगा। हमें पता करना होगा कि क्या हो रहा है। आगे बढ़ते ही उन्हें एक चमकता पत्थर दिखाई दिया, लेकिन उसके चारों ओर एक काला धुआं था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, अचानक गुफा में हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है? गुफा के अंदर एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ जो पत्थर की रक्षा कर रहा था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने इस पत्थर की रक्षा की है। यदि तुम मेरी शर्तें मानते हो तो ही तुम पत्थर को प्राप्त कर पाओगे। शर्तें क्या है? तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। हम ये कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना किया, प्राणी की शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि प्राणी असल में गांव का एक पूर्व निवासी था जिसने पत्थर की शक्ति का दुरुपयोग किया था। मैंने अपनी लालच के लिए यह सब किया। मुझे माफ कर दो। अर्जुन, सिया और मोहन ने उसे माफ किया, और जैसे ही उन्होंने पत्थर को वापस किया, गांव में रोशनी छा गई। अब मैं शांति पा गई हूँ। तुमने गांव को बचाया है। अर्जुन, सिया और मोहन ने न केवल आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव के खतरनाक अतीत को भी उजागर किया।